जय मसीह की खुदा बहुत बहुत आशीष बरकत दे। जय मसीह की शफीक भाई। बिशप साहब से हमारी लाइन मिल चुकी है। बिशप साहब, मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस बरकत नाम में सलाम अर्ज करते हुए आपकी सलामती, आपकी पूरी कलीसिया की सलामती, आपके जिंदगी के साथी रेवरेंड ज्योति जी के लिए भी सलामती की दरखास्त करते हुए पूरी कलीसिया की तरफ से, जो इंटरनेशनल कलीसिया बन चुके हैं, उसकी तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। आमीन आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत वाले नाम ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। मैं शुक्रगुजार ਹਾਂ खुदावंद दास पास्टर मार्शल जी ਦੇ ਵਾਸਤੇ जिन्हों ने आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ऊंची बोले जरा प्लीज। जी 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। जी अभी आ रही है जी, थोड़ा सा और ऊंची बोलेंगे तो ठीक हो जाएगा सर। थैंक यू जी जी। सो मैं शुक्रगुजार करदा पास्टर मार्शल जी उन्हों का जिन्होंने अज फिर चाया कि असीं मिल के उन्होंने प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ ग्रुप के जरिए इस पेज के जरिए खुदावंद दे नाम नूं इज्जत और जलाल दे सकीए। अजी जो बहुत ही अच्छी घड़ी होंदी है जो असीं खुदावंद दे चरनां 'च बैठ के उहदा धन्नवाद दा शुक्र करते हैं। समा बहुत ही नाजुक है, इसलिए जरूरत है कि सानू खुदा दे नाल जुड़ के रहने की लोड़ है और खुदा दा हर वक्त शुक्रिया अदा करना चाहिए है। और असी खुदा दी खादमा कोलों, खुदा दी बेटी कोलों बहुत ही अच्छी गल्लां खुदा दे मुकद्दस कलाम दे विचों सीखियां ने। और इस जो नाल नाल मैं दुआ गो उन्हां खानदानां दे वास्ते जिहड़े खानदान दे कुछ परिवार दे मैंबर दुनिया तो कूच करके चल गए ने, जिन्हां में साडे बहुत ही अजीज प्यारे पास्टर बशीर संधू जी, पास्टर मार्शल जी उन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं। और बशीर संधू जी जो एक थोड़ी देर पहला बाइबल स्कूल भी चलाते इस टाइम दे विच ईस्ट लंडन में रहंदे सी और खुदा दे कोल चले गए ने। असी पास्टर बशीर संधू दे खानदान दे वास्ते भी दुआ गो हाँ खुदावंद उन्हां दे खानदान नूं, और साडा बहुत ही प्यार मुहब्बत करने वाला खानदान, क्योंकि असीं एक ही जगह लोकल जबकि ईस्ट लंडन में रहिंदे और एक दूजे नाल मिलदे गिलदे। और बहुत सारे साडे दोस्त लोग जिन्हां नूं पाकिस्तान तो सदन दे विच पास्टर बशीर संधू ने मदद की और उन्हां दे बाइबल स्कूल च आए। मैं बहुत सारी जिंदगियां इत्थे सैट होईयां ने, ओह पास्टर बशीर संधू और बिशप जी से एक बार्किंग दे विच जिन्हां दे जरिए। पर अज बहुत ही दुखदाई घटना जो मैं फेसबुक ते देखी कि पास्टर बशीर संधू नो मोर, तो मैं अगर उन्होंने परिवार के मैंबर कोई ना कोई इस आवाज में सोशल मीडिया जरिए मेरी जरूर सुनता होगा। मैं दुआ गो हाँ पास्टर बशीर संधू के बच्चों वास्ते, उन्होंने वाइफ के वास्ते मैं दुआ गो हाँ खुदावंद यीशु मसीह उन्होंने हौसला और तसल्ली दे, क्योंकि खुदावंद खुदा ही है जो हौसला और तसल्ली दे सकता है। होर बहुत सारे चीज़ों के जो फोन भी आए ने, दुआवां कीतियां ने, बहुत सारे चीज जेड़े जो आदि शाम तक जीवित नहीं रहे, ये दुनिया को छोड़ के चले गए ने। इंडिया च, पाकिस्तान च, यूके च भी काफी ऐसे लोग जिन्होंने असीं जानते हैं, परसनली जानते हैं। पर अज मैं दसना कि चाहना तुसी और मैं जिंदा हाँ, ये खुदावंदी दया है। जो असीं लैमिटेशन 3 बाब की 22 पढ़न च कहंदा कि यह खुदा दी दया कि असीं मुक्के नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया तो मुक गए ने, छड्ड के चल गए ने, लेकिन तुसी और मैं जिंदा हाँ, इसलिए उहदा धन्नवाद दा शुक्र करना चाहिए है। मुकद्दस कलाम विच इस तरह लिखिया है, कदी भी ना भुल बख्शिशां ओहदियां नूं, तू कह ए मेरी जान मुबारक खुदा है। दुआ करया करें, पास्टर मार्शल जी लिए दुआ करया करें और जूनस जी लिए दुआ करया करें जो लाइव थे इकट्ठे करते ने। आज इंसान को वक्त नहीं है, आज इंसान को टाइम नहीं है, आज इंसान बहुत बिजी लाइफ विच है। उन्होंने लोगों की दुआ करया करो जिहड़े लाइव ते बैठ के तुहानू इकट्ठे करते ने, ताकि तुसीं मिल के इस दुआ बंदगी विच इकट्ठे होके खुदा दे नाम नूं जलाल दे सको। शैतान ने बहुत ऐसे प्लान बनाए, चर्च बंद हो जाए, गुरुद्वारे बंद हो जाए, मस्जिद बंद हो जाए, मंदिर बंद हो जाए,
कोरोना की वजह से लोगों के दिलों में इतना डर डाल दिया। लेकिन थैंक गॉड फॉर सोशल मीडिया। मैं सी खुदा दे शुक्रिया आ रहा कि परमेश्वर ने ये जो है समा दिता है कि सोशल मीडिया के जरिए असी खुदावंद दे नाम नूं जलाल दे सकीए। हेलो, आवाज आ रही जी? हेलो, आवाज आ रही? जी, सो आवाज आ रही ना अभी आपको? ग्लोरी टू गॉड। सो जीजो तो खुदा दे शुक्रिया आ रहा है पास्टर जी का दसिया कि अलाइन मिल चुकी है, उन्होंने तक आवाज जान लग गई है। कुछ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कुछ आवाज प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इंटरनेट बहुत सही है। लेकिन मेरे जीजो मैं शुक्रिया करता पास्टर मार्शल जी ਲਈ, सिस्टर रिफत वास्ते, बच्चों ਲਈ शुक्रिया आ रहा। खुदावंद यीशु सी इन्होंने ऐसे ही अपने कामों ਲਈ अपने जलाल ਲਈ इस्तेमाल करन। खुदावंद इन्होंने बहुत बहुत आशीष बरकत देन। जिस तरह मैं दसदा सी कि बहुत सारे चीज जिन्होंने असीं जानते सी और जिन्होंने साडा बहुत बहना उठने भी सी, वो खुदा दे को चले गए ने और तुसी और मैं जिंदा हाँ। तुहाडे विच मेरे विच कोई खूबी या लियाकत नहीं है। जिस तरह मैं दसदा कि लैमिटेशन चैप्टर 3 वर्स 22 च लिखिया, ये यहोवा दी दया है कि असीं मुक्के नहीं, ये उहदी किरपा है, उहदा रहम, उहदा फजल है कि तुसी और मैं अज दी शाम तक जिंदा हाँ। बहुत सारे लोग सानू कम एज विच सीगे, बहुत सारे लोग सानू ज्यादा पढ़े लिखे हुए सीगे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके नाल साडे तो अगे सी, लेकिन अफसोस आज दी शाम तक कोई जीवित नहीं रहे। आप और मैं जीवित हूं, उसलिए उहदा धन्नवाद, उहदा शुक्र करिए। और मैं दादा से शुक्र याद करया करे खुदा के आगे। जो भी हमारे भाई यूनुस जी, पास्टर मार्शल जी, सिस्टर जी, और जब इकट्ठे होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ का पेज है उस पे इकट्ठे होते हैं, चाहे वो पास्टर मार्शल जी की फेसबुक के माध्यम से इकट्ठे होते हैं, हम इकट्ठे हुए, जितना भी ज्यादा इकट्ठे होंगे, जितना भी समा किसी गाउन वाले ने गाया है, वो घड़ी जिहड़ी यीशु दे चरणां च लंघ जांदी आ, वो बहुत घड़ियां नालों चंगी घड़ी वो आ जिहड़ी यीशु दे चरणां च असीं बतीत करदे। जे इंसान को टाइम नहीं है जीजो, इंसान दौड़ भज विच लगा है, मेरा आ बन जाए, मेरा आ बन जाए, मेरा आ बन जाए, मैं कुछ अपने बच्चों लिए करके छड्ड जावां। पर किसी गाउन वाले ने गाया, जिन्हां लई तू पाप कमावे तेरे नाल किसे नहीं जाना, कल्लिया तेन चुक के छड्ड के विच जाड़ा आउणा, नाल कुछ लै नहीं जाना। जीजो असीं सारा कुछ इत्थे छड्ड जाना आ, इसलिए जरूर है यीशु नाल प्रीति जिन्हां दी सो पापी तर जावणगे, नाल ना कुछ लै जाना प्यारे। एवें खप खप मरदा है, धन दौलत ते माल खजाने इत्थे ही रह जावणगे। तेरे धन दौलत माल खजाने गड्डियां बंगले धीआं पुत्त सारे इत्थे रह जाने आ। ये चैलेंज भरिया कलाम पहला वुमेन ऑफ गॉड मैं सुन रहा सी, काफी देर का वचन बहुत अच्छी तरीके से था दस रही सी कि किस तरह सानू खुदा दी हमदोशतैश करनी चाहिए है, किस तरह सानू खुदा दी इबादत ते बंदगी करनी चाहिए है। मेरे जीजो आज दा जिहड़ा है वचन दा टॉपिक अबाउट द हाउस, पास्टर जी आज दा कलाम होगा घर दे बारे। घर किन्नी प्रकार दे घर जो है बाइबल सानू बयान करती है, किन्नी प्रकार दे घर ने। लेकिन अज मैं सारे लोगों का फोकस एक लाइन उत्ते लवाउणी चाहना है जो कि बुक ऑफ साम 127 वर्स 1 कहता, यदि यहोवा ही घर ना बनावे तो उसके बनाने वाले दी परिश्रम व्यर्थ है, मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। जेकर यहोवा ही घर ना बनावे, अज इंसान अपनी जिन्नी मर्जी लख कोशिश कर ले। मैं ऐसे ऐसे लोगों के घर देखे ने जिन्होंने अपनी मर्जी की, खुदा नूं अगे नहीं रखिया, घर बन गया, लेंटर पै गया, नाल ही डिग गया। जिन्नी देर असीं खुदा दी मर्जी नूं पूरा नहीं करते, जिन्नी देर असीं खुदा नूं विच नहीं लैंदे। आलीशान घर बना लो,
जेकर खुदा दा विच हथ नहीं है, खुदा नूं तुसीं मुख नहीं रखदे, तो पूरी दी पूरी बिल्डिंग भी डिग सकती है। सीमेंट माड़ा पै गया, सरिया सही नहीं पिया, कुछ भी तुसीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। लेकिन मेरे चीजों, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द होम, घर दे बारे। अज देखेंगे किन्ने प्रकार के घरों के बारे बाइबल बयान करती है। हर घर का बनाने वाला परमेश्वर है, इसलिए सारी महिमा उसी को देनी चाहिए। आज असी 4 प्रकार के घरों के बारे देखांगे। जदों इंसान घर बना लेंदा है, कोठे उत्ते ओ टहलदा है, मैं बनाया, मैं इंग्लैंड च इन्ने साल लाए, मैं अमेरिका च इन्ने साल लाए। इंसान की जिंदगी च कमांड आ जाता है, फकर आ जाता है, गरूर आ जाता है। पर बाइबल बयान कर दी है, हर एक घर दा बनाने वाला खुदा है, हर घर दा बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए सारी वडियाई, सारी महिमा उस खुदा दे नाम नूं देनी चाहिए है। खुदावंद तेरा शुक्र है, तू सानू इस लायक कीता। असी झुग्गी च रहन वाले, कच्चे कोठे च रहन वाले, बगैर लाइट तो घर सीगा, ये तेरे शुक्रिया आ, तू सानू इस लायक कीता, ये वधिया घर सानू दे दिता। मेरे जीजो, पहला घर जिहड़ा है वो घर है ईट और पत्थर का घर। इट्टां दा पत्थर का घर है जिहदे विच असी रहने आ। और इहदे बारे लिखिया कि 2 भाई कच्चे मकान च रहिंदे सीगे और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, चर्च जाने लगे। लोगों के चर्च के लोग भी उनके घर आने लगे, उनके घर पर मीटिंग रखते थे। और बड़े बड़े अमीर आदमी, धनवान आदमी भी उन्होंने कच्चे घर विच मीटिंग वास्ते आउंदे। जदों भी कोई उन्होंने घर विच हाउस प्रेयर मीटिंग हुंदी। मसीह में गरीब और अमीर सब बराबर के बहन भाई होते हैं। फिर इन दोनों भाइयों ने सोचा कि हम पक्का मकान बना के, क्योंकि हम हमारे घर में बड़े बड़े प्रभु के दास आते हैं, उनके पास कुछ जमीन थी, वो उन्होंने बेच दी। वो सरकारी नौकरी में उनके पास कुछ पैसा जमा किया था, वो भी निकाला और पक्का मकान बना लिया। दूसरे पड़ोसी कहने लगे कि जे मसीह बन गया और इनको पैसा मिला, इसलिए पक्का मकान बना लिया। परंतु हकीकत ये थी कि पैसा उनके पास पहले से था। मसीह में आने पर उनको बुद्धि मिली है, अक्ल मिली है, पैसा नहीं। उनको खुदा ने अक्ल दी कि वो पैसे का कैसे इस्तेमाल करे, और पक्का घर बन गया। प्रभु यीशु बुद्धि देता है, प्रभु यीशु अक्ल देता है, प्रभु यीशु दानिश देता है। बहुत से लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनको इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। इन दोनों भाइयों को जब वे खुदाबंद में आ गए, जब ये खुदा की इबादत करने लगे, तो खुदा ने इनको बरकत दी। मेरे जीजो, इन्होंने पक्का घर बना लिया। ये है ईट का घर। इस घर को चाहे हम चर्च बोल लें, मंदिर बोल लें, गुरुद्वारा भी बोल लें, मस्जिद भी बोल लें, क्योंकि ये एक ईट का घर बना होता है। एक इंतजाम होता है कि वहां जाकर लोग इकट्ठे होकर खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं दूसरे के घर में नहीं जाना, दूसरे के घर में नहीं जाना। इसलिए लोगों के इंतजाम के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया कि वहां पर लोग इकट्ठे होकर खुदावंद के नाम को जलाल दें। ये है ईटों का घर, जिसमें हम भी रहते हैं, वो भी घर है, वो भी एक घर है। उसमें सारा परिवार आकर, जो मीह होती है, बरसात होता है, सर्दी है, गर्मी है, उसमें आकर इंसान अपने कामकाज से आकर उसमें पनाह लेता है। सो जी, जो ये है एक ईट का घर है। ईट का घर, इसके बारे में ऐसे लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं, व्हेन आई रीड द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 1 to 5, मरकस 2 बाब 1 तो लाके 5 आयत लिखा, जब वो कफरनहूम में आया कि ये सुना गया कि वो गारी है। इधर भी घर की बात हो रही है। ये सुना गया कि वो गारी है। एक शख्स को 4 आदमी
उठाकर लेकर आए। जब वो 4 आदमी उस इंसान को लेकर आए तो उधर भीड़ की वजह कारण ओदी खटिया, ओदी मंजी नूं जां ओदी बैड नूं ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ तक लैके नहीं जा सकते सी। उन्होंने छत नूं देड़िया। जदों दी छत नूं देड़ के वो जो मंजा सी थले लमकाया, जदों वो मंजा रस्सियां नाल थले लमकाता, खुदावन यीशु मसीह ने जदों उपर नूं देखिया, लोकां नूं सिक्ख्या दिंदे, तालीम दिंदे, ते जदों उपर नूं देखिया तो मेरे अजीजों की देखदा और की कहंदा, जा बेटा तेरे पाप माफ होए, जा बेटा तेरे पाप एक घर है, एक घर दे विच मिरेकल होया है, जिन्नू चक के ते 4 बंदे लैके आए, लेकिन बाद च अपनी मंजी आप चुक के मेरे जीजो जा रहे। जे कार ठीक है, मिरेकल जरूर होंगे। आपकी जिंदगी ठीक है, आपकी जिंदगी में मिरेकल होगा, आपके परिवार में मिरेकल होंगे। जैसे 2 भाइयों की जिंदगी ठीक हो गई, खुदा ने मिरेकल कर दिया, नया कर इनको खुदा ने ब्लेस कर दिया। जैसे वो 4 भाई अपने भाई को लेकर आए और उनकी जिंदगी में मिरेकल हो गया। आज आप क्या ईमान लेकर जाते हैं खुदा के घर में, मुझे पता नहीं। आज बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं वरना जिंदगी तब्दील नहीं है। बहुत से लोग चर्च में तो जाते हैं लेकिन वो ब्लेसिंग नहीं है जो ब्लेसिंग होनी चाहिए। बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं या फोन करते हैं, वो हमेशा ही वो पुरानी बातें ही रो रहे हैं। हमारे साथ ऐसे क्यों होया, क्यों ऑल द टाइम हमारे साथ ही क्यों होता है। मेरे जीजो, अभी घर पूरे तरीके से बना नहीं है। इसका मतलब यही है कि घर पूरे तरीके से बना नहीं है। सो मेरे जीजो, ये है एक ईंट का घर। दूसरी बात ये है कि परिवार जो हमारी फैमिली है वो भी एक घर है। घर ईंट पत्थर और सामान से बनता है, जे परमेश्वर बनाता है। इसके अंदर रहने वाले का जीवन भी परमेश्वर ही बनाता है। जेड़ा घर खुदा बनांदा, जेड़े इंसान उस घर के अंदर रहिंदे ने, उन्हां रहन वाले मनुखां दा, इंसानां दा जेड़ा जीवन है वो भी परमेश्वर बनाता है। बहुत से धनवान लोग हैं जिनके घर बहुत अच्छे हैं, परंतु घर में के अंदर रहने वाले रात दिन लड़ते रहते हैं, घर में शांति नहीं है। लेकिन जब घर में रहने वाले सब लोग अपना जीवन यीशु को दे देते हैं तो शांति का राजकुमार उस घर का मालिक बन जाता है। जैसे 127 जबूर की आशीष, 128 जबूर की आशीष उस घर में आ जाती है। मेरे जीजो, इसलिए जरूरत है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में हम यीशु को वेलकम करें, अपने घर में यीशु को बुलाएं। यीशु मेरे घर में आ, यीशु मेरे परिवार में आ। बाइबल बयान करती है, लुका की इंजील 10 बाब ਉਹਦੀ 38 आयत तो 42 आयत तक जब पढ़ते हैं तो बाइबल इस तरह बयान करती है कि मरियम और मार्था स्टोरी है। मार्था जब यीशु मसीह उस गांव में गया तो मार्था ने खुदा में यीशु मसीह को अपने घर में वेलकम किया, बाहर से यीशु को लेकर आई और वहां जाकर अपने कामकाज में बिजी हो गई। कामकाज में बिजी हो गई। मरियम करके ओदी भैन जो यीशु दे चरणों च बैठ गई, ओदियां गल्लां बातां सुन रही है। और अभी मार्था खूब घबरा गई, यीशु के पास आई, यीशु को बोला, गुरुजी नूं ठालो, मेरे नाल मदद करे, मैं कली काम विच बिजी होई पई हां। प्रभु यीशु मसीह ने की किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था मार्था मार्था, तू बालियां गल्लां दी चिंता च पई हां, पर यह गल याद रख, जेड़ा हिस्सा मरियम ने चुन लिया वो हिस्सा कोई खोया नहीं जाएगा। यह हिस्सा इहदे को कोई खो नहीं सकता। मेरे अजीजों, आज का कलाम क्या है? आज हम जब खुदा के खादम हमारे घर में विजिट पे आते हैं, हमारे घर के लिए बरकत देने के लिए आते हैं, क्या हम उनके पास बैठते हैं? क्या हम उनके से खुदा की बातें सीखते हैं? क्या हम उनके साथ बैठकर खुदा की आशीष प्राप्त करते हैं? जब हम ऐसे सेवा टहल में लगे रहते हैं, घबरा जाते हैं, अब पता नहीं क्या होगा, वैसे ही ऐसे मार्था घबरा गई। मेरे जीजो,
जरूरत है। मार्था ने यीशु को वेलकम तो घर में कर दिया, लेकिन वो बहुत ही चिंता में पड़ गई। अभी क्या होगा, यीशु तो के साथ उसके चेले भी है, अब क्या होगा, कैसे करूं। वो अपने चिंता में, आज बहुत से लोग चिंता में लगे हुए हैं। यीशु जिंदगी में तो है, जैसे मार्था के घर में यीशु तो था, मगर वो चिंता में थी। पर मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया ਜਿਹੜਾ उसको खोया नहीं जाएगा। मेरे जीजो, अगर ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਡਬਲ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਮੋਤੀ 3 ਬਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਛੱਡ ਭਾਈ, ਅੰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਸਵਾਰਥੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਵਾਜ, ਕਾਲੇ ਘਮੰਡੀ, ਔਰ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲੀਨ ਆਵਰ ਹਾਊਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗਾਡ, ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਗਾਡ। ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦੀ, ਸੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੀ, ਕਿਚਨ ਦੀ, ਬਾਥਰੂਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ ਕੇ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ में ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘਰ ਮਾਮੂਰੀ ਸੇ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਘਰ तो ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 127 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। मेरे जीजो, एक तो ईट पत्थर का घर है, दूजा परिवार एक खुदावंद का घर है, मियां बीवी बच्चे, और एक घर है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਾਂ। तो मेरे जीजो, परिवार द हाउस ऑफ गॉड, जरा परिवार है वो भी खुदा का घर है। तो खुदावंद वहां आ जाता है शाम सवेरे, सुबह और शाम को खुदा आता है। जैसे आदम और हवा के पास आता था बातचीत करने के लिए, वैसे वो आपके पास, मेरे पास दुआएं सुनने के लिए आता है जब हम उसको पुकारते हैं। क्योंकि बाइबल बयान करती है ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਪਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਿਪਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ वो परिवार एक खुदा ਦਾ ਘਰ ਹੈ। परिवार भी एक खुदा ਦੀ हैकल है जिथे खुदावंद विराजमान ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ विराजमान ਹੁੰਦਾ है। तीसरी ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, हमारा मन, हमारा हृदय, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वो भी खुदा का घर है। इब्रानिया 3 बाब ਉਹਦੀ 6 आयत ਵਿੱਚ ऐसा लिखा है कि हम यीशु मसीह के घर हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। हम यीशु मसीह के घर हैं और यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है। कुलसियां 1 बाब दी
27 आयत में लिखा है, कितनी खुशी की बात है कि हमारा शरीर यीशु का घर है और घर से भी अधिक हमारा मन मंदिर है। जिहड़ा साडा मन है वो मंदिर है, एक टैंपल है, एक जिहदे बारे पहला ग्रंथियां 3 बाब दी 16 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ खुदा ਉਹਦਾ भी नाश कर देवेगा। इस तरह लिखा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। ये हमेशा याद रखने वाली बात है। जब हमारे अंदर पिता पुत्र पवित्र आत्मा रहते हैं, हमारा घर पहला ग्रंथिया 3 बाब की 16 आयत के मुताबिक, जब पहला ग्रंथिया 6 बाब की 11 आयत के मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और पहला ग्रंथिया 3 बाब 16 के मुताबिक साडा मन जिहड़ा दिल है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और कुलसियां 1 बाब की 27 आयत के मुताबिक असी खुदा दी एक जिहड़ा मंदिर है, हैकल है। इस तरह बहुत सारे रेफरेंस सानू ये बयान करते ने कि असी खुद जिहड़ा साडा दिल है, साडा जिहड़ा हिरदे है, मन है, ये खुदा दा घर है। असी जो पहला घर इट्टां दा घर है, दूजा घर एक परिवार जो खुदावंद दा घर है, तीजा घर असी खुद खुदा दे लई एक घर हां। सानू अपने दिलां नू खुदा दे लई खोलण दी लोड़ है। किसी गाउण वाले इस तरह गाया है, दिल दा बूहा खोल दे यीशु आवेगा, आके तेरे उजड़े घर नू वसावेगा। अपनी सूली मोढे उत्ते चक लै तू, ओदे पिछे पिछे राहिया चल पै तू, आपे तेनू आके आप बचावेगा, आके तेरे उजड़े घर नू वसावेगा। दिल दा बूहा खोल दे यीशु आवेगा। अगर आज तक मेरे जीजो दरवाजा अपने नहीं खोला, यीशु आना चाहता है आपके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम एक है कि वो जो डोर है ना उसकी कुंडी अंदर है। अगर बाहर कुंडी लगी होती तो खुदावंद कुंडी खोल के अंदर आ जाता। कुंडी अंदर है और वो कुंडी आपको खुद खोलनी पड़ेगी। जो अंदर स्टिकनी लगी हुई है उस स्टिकनी को, उस कुंडी को आप खोलना है। जब वो स्टिकनी खोल देंगे वो अंदर आ जाएगा। ऐसे लिखा है, When I read the book of Revelation chapter 3 verse 20, देख मैं दरवाजे ते खड़ा खड़कांदा, अगर कोई मेरी आवाज सुने दरवाजा खोल दवे, मैं उसको अंदर आ जावांगा, ओदे नाल बैठ के भोजन छकांगा, ओदे नाल बैठ के संगति करांगा। आज मेरा खुदा तुहाडे अंदर आना चाहता है। आज मेरा खुदा तुहाडे अंदर आके तुहाडा खाना खाना चाहता है। आज मेरा खुदा तुहाडे अंदर आके वो तुहाडा संगति करना चाहता है। कोई इंसान तुहाडा संगति करे या ना करे, हो सकता कुछ लोग सोचते होंगे तुसी बहुत बुरे इंसान है, चंगे इंसान नहीं है, कोई तुहाडे ते अलग अलग प्रकार ना उंगल चक सकता है। लेकिन आज दी शाम मेरे चीजो, अगर तुसी मेरे यीशु दी आवाज नू सुनते हो तो बाइबल बयान करती है, जे अज दे दिन सब सुनते हो आवाज खुदावंदी, ना पत्थरां वांगू बनाओ दिल अपने नू। अपने दिलां नू पत्थर ना करो, खुदा दे वास्ते दिलां नू खोल दिए, वो तुहाडे अंदर आना चाहता है। किसे गाउण वाले ने गाया, मेरे दिल दे बगीचे विच आ जा, ऐ यीशु प्यारे तू इस दिल नू कर ले अपना, एदा वाली हो जा तू। मेरे जीजो, अज खुदावंद यीशु मसीह नू अपने जिहड़ा सही ओदी प्लेस है, ओदा घर है, ओदे घर विच आउण तो अपने दिलां नू पत्थर ना करो और कुंडी नू खोल दो। उसनू बोलो, लॉर्ड जीसस कम टू माई हार्ट। प्रभु तू मेरी जिंदगी च आ जा, प्रभु तू मेरे दिल विच आ जा, मेरी जिंदगी च मेरे यीशु तुहाडी मर्जी पूरी हो जाए। यीशु दया कर, उसनू पुकारना शुरू करो। अगर तुहाडे अंदर यीशु मसीह है तो गंदियां गालां निकलनियां बंद हो जाएंगियां। अगर यीशु मसीह है खार खुनस बंद हो जाएगी। अगर यीशु मसीह है कमांड खत्म हो जाएगा।
अगर यीशु मसीह है तो बहुत सारी बीमारियां, पास्टर मार्शल जी दी मैं हमेशा गवाही देना हाँ, वो कहते मैं जिंदी जागदी एक विश्व जी गवाही हाँ। बहुत सारे डॉक्टर मैं दसदे आ बीमारी आ बीमारी आ बीमारी आ, पर मैं जिंदा जागदी यीशु दी एक गवाही है मेरे जीजो, क्योंकि यीशु उन्हां दे अंदर है, यीशु उन्हां दे अंदर है। जो यीशु अंदर हुंदा है तो बीमारियां दी वे सानू कोई परिवार नहीं है, क्योंकि यीशु ने जो सानू लंबी उम्र दी है, ਉਹਦੇ कलाम च लिखा है आरजा दे वादे नाल मैं तुहाडी उम्र नू लंबी करांगा। आरजा दे वादे नाल तो मेरे जीजो अंदर यीशु होना बहुत जरूरी है। जो यीशु अंदर है वो प्यार है, वो प्यार का चश्मा है, तो फिर हम भी दूसरे लोगों को प्यार करेंगे। अगर यीशु अंदर नहीं है फिर तो घबराहट है, फिर घबराहट है, कौड़ापन है, फिर ईर्खाबाजी है, कमांड है, शेखीबाजी है, आकड़बाजी है। सो मेरे जीजो जरूरत है इन बातों से हमने अपने आप को बाहर निकालना है और यीशु के लिए अपना हृदय अपना दिल को खोलना है, ताकि यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाए। हम ऐसे नहीं रहना इतवार को जाते हैं चर्च में 2 घंटे लगा कर आ गए, कपड़े अपने दिखा दिए, कौन सी मैचिंग टाई लगी है, कौन सा सूट पहना है, या कौन से कपड़े पहने हैं, इंडिया से मंगाए हैं, पाकिस्तान से मंगाए हैं, या कहीं और। हमने सूट दिखाने वाले नहीं बनना, ना ही हमने कोई चौधर लेनी है। पास्टर मार्शल ने मुझे तो कोई चौधर दी नहीं है, मुझे भी चाहिए। मैं भी इतनी देर से चर्च आती हूँ, मैं भी इतनी देर से चर्च आता हूँ। आज लोग चौधर दे भुखे ने, सानू चौधर चाहिए है, सानू चेयर चाहिए है। मेरे जीजो सब तो जरूरी है यीशु जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, तुहाडे अंदर यीशु होना बहुत जरूरी है, और यीशु लोगों को साडी जिंदगी चो नजर आना चाहिए है। मैचिंग टाई या मैचिंग सूट ये जरूरी नहीं है कि अंदर यीशु है, यीशु का होना मेरे जीजो अंदर बहुत जरूरी है। इसलिए तीसरी गल सी कि जिहड़ा साडा मन है, दिल है, वो भी एक खुदा की हैकल है। वो इब्रानिया 33 में दसी सी, और पहला ग्रंथियां 3 बाब की 16 आयत, और कुलसियां 1 बाब की 27 आयत, और पहला ग्रंथियां 6 बाब की 11 आयत के मुताबिक हमारा हृदय, हमारा मन, जो दिल है, वो खुदावंद का घर है। चौथा घर कौन सा है? चौथा घर है आसमानी घर, अप देयर। लेकिन मैं शॉर्ट दसदा हां कि मैं जा रहा तुहाडे लई घर तैयार करने वास्ते, फिर मैं घर तैयार करके आवांगा। चौथा घर जिहड़ा है वो आसमान का घर है। बिशप साहब जी जी सर, आप आसमानी घर के बारे में बात कर रहे थे चौथे नंबर पे। जी जी सो जो चौथा घर जो है वो आसमानी घर है। खुशी की बात यह है कि हमारे लिए स्वर्ग में भी घर तैयार हो रहा है। यूहन्ना 14 बाब ओदा 1 2 3 है, जो पढ़ते हैं उस क्लियरली लिखिया तुहाडा दिल ना करवावे, और मैं जा रहा तुहाडे लई जगह तैयार करने वास्ते, यानी कि घर तैयार करने वास्ते। मैं घर तैयार करके वापस आवांगा, तो मैं चाहना जिथे मैं रहां तुसी मेरे नाल रहो, मैं तुहानू अपने नाल लैके जावांगा। ये उन्हां लोगां लई है जिन्हां ने अपने आप नू यीशु दे लई तैयार कर लिया। मेरे जीजो खुशी की बात यह है कि हमारे लिए स्वर्ग में भी घर तैयार हो रहा है। वो घर सोने का है, वो पत्थर और ईटा का घर नहीं है, वो घर सोने का घर है, अनंत काल तक रहने वाला है। हमेशा लिए असी उस घर विच रहना है। जिहड़ा इत्थे संसारी घर है उस 70 साल 80 साल या 90 साल रहने हैं, लेकिन वो जिहड़ा घर होना आ वो घर हमेशा लिए होवेगा, अनंत काल तक रहने वाला है। संसार में घर बनाने से मेहनत, बहुत साल हमें मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत मेहनत से जिहड़ा घर असी बनाने हैं। कई बार 2 2 3 3 पीढ़ियां, मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता जिहड़े अपना घर नहीं बना सके, लेकिन किराया ते रह गए। गां वो उन्हां दे बच्चे भी गां किराया ते ही आ। लेकिन ये दुनियावी घर बनाने वास्ते इंसान
बहुत मेहनत करता है, बहुत मशद्दत करता है और मरने के बाद उसको यहाँ पर ही छोड़ना पड़ता है। जिन्नी भी तुसी पूंजी कमाई हुंदी है, जिन्ना भी पैसा कमाया हुंदा आ, वो सारा पैसा फिर आके इत्थे असीं एक दिन छड्ड जाने हैं। परंतु जिहड़ा स्वर्ग दे विच घर है, वो सोने का घर है, वो यीशु मसीह सानू मुफ्त विच ही दिंदा है। यीशु मसीह हमारे लिए वो घर तैयार कर रहा है। वो घर तैयार करने वास्ते साडे लिए यीशु मसीह गया हुआ है। उसने रहने के लिए हमको जहां पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जे असीं उन्हां घरां विच जाना आ जिहड़ा यीशु मसीह तैयार करने वास्ते गए ने, तो उस घर दे विच जान वास्ते रहन लई सानू अपने आप नू तैयार करना पवेगा। बाइबल बयान करती है दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। जदों असीं प्रकाश द वाक्या, जिन्हों असीं रैवलेशन भी कहने आ, प्रकाश दी पोथी भी कहने आ, उहदा 19 बाब दी 7 आयत नूं जदों पढ़दे आ, उस लिखिया हमारा दुल्हा यीशु मसीह तैयार है और उसमें कोई पाप नहीं है, परंतु हम उसकी दुल्हन है। उसके हमको उसके लहू में दुलकर हर समय तैयार रहना है। जैसे एक दुल्हन तैयार होने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है, तो वैसे ही जो यीशु की दुल्हन है उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए। वो एकदम पाक और पवित्र दुल्हन होनी चाहिए। तब वो दुल्हन जो है वो यीशु के साथ उसके राज्य में जाएगी। मेरे जीजो लिखा है उसमें कोई पाप नहीं होना चाहिए, परंतु हम उसकी दुल्हन है, हमको उसके लहू से धुलकर हर समय तैयार रहना है। तब ही हम उस स्वर्ग के घर में जा सकेंगे और हमारे दूल्हा यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। 4 प्रकार के घर मैंने आपको इसलिए बताए हैं। इन 4 प्रकार के घरों में रहने वाला परमेश्वर ही है। हमको उसके हाथों में रहना जरूरी है। ये भी कि सब कुछ करेंगे और अंत में हमको स्वर्ग के मकान में पहुंचा देवेगा। अगर हम सब कुछ उसकी मर्जी के इंसान करते हैं, जो खुदा की मर्जी है, मेरे जीजो, जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ करेंगे तो वो फिर हमें स्वर्ग वाले घर में पहुंचा देवेगा। अजी जो आज हम 4 घर के बारे देखा है। पहला घर है ईंट पत्थर का घर है, गारा सीमेंट के साथ जो बनता है। दूजा एक परिवार जो है वो यीशु क्या एक घर है, यीशु परिवार में आता है। जब हम उसको पुकारते हैं सवेर शाम पारिवारिक तौर पे मियाँ बीबी बैठकर बच्चों के साथ खुदा के चरणों में बैठकर उस खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, तो खुदावंद उस परिवार में रहता है, उस परिवार में वास करता है। तीसरा जो हमारा खुद हमारा मन है, दिल है, वो खुदा का हैकल है, खुदा का मंदिर है, तो इसमें खुदा रहता है। चौथा वो घर है जहां से हमने इस दुनिया से जाना है। गाने वाले ने इस तरह गाया, मन ना लगाए जहां जाना है हमको वहां। मन ना लगाए जहां जाना है हमको वहां, जहां के दुखों का अंत होगा, जहां के दुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत न होगा, वहां के सुखों का अंत न होगा। सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम पर देश, जाएंगे हम अपने देश। मेरे जीजो, पास्टर बशीर संधू जी अपने देश पहुंच गया है। ऐसे बहुत सारे जीज जेड़े हैं अपने उस देश विच पहुंच गए ने, उस जगह ते पहुंच गए ने जेड़ी जगह खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुहाडे लई जगह तैयार करने वास्ते जा रहा है और मैं चाहना है जिथे मैं रवां तुसी भी मेरे नाल उत्थे रहो। तो ये 4 घर ने मेरे जीजो, इन्हां घरां दे विच यीशु दा होना बहुत जरूरी है। तुहाडी अपनी जिहड़ी जिंदगी है इहदे अंदर यीशु दा होना बहुत जरूरी है। तुहाडा परिवार जिहड़ा है उहदे अंदर यीशु दा होना बहुत जरूरी है। फिर मेरे जीजो
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀष ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਗॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जिन्हें भी लोग इस टाइम इस प्रोग्राम के जरिए क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ ग्रुप के जरिए ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸੈਮ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਘਰ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ आशीष ਤੇ बरकत देन। मेरा गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सब नु जय मसीह की, हर शय मसीह की। जी पास्टर जी। थैंक यू बिशप साहब, खुदावंद का शुक्र है आपने बशीर संधू साहब की मुझे न्यूज दी। वो मेरे से बहुत सीनियर थे और हमारे साथ एक फादर साहब भी थे जी, फादर खुशी जी साहब जी, फादर खुशी साहब जी। उनके बारे में अगर कोई न्यूज है, कैसे है, ठीक ठाक है, चल रही है? तो बशीर संधू साहब पार्किंग में थे? नहीं, इस टाइम में जी, क्योंकि पार्किंग में हमारा कॉलेज था, बाइबल कॉलेज जी, बिशप हेनरी साहब का, वहाँ हम सब की जो सीनियर भी थे उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन खुदा की मर्जी के मुताबिक आज उनकी जिंदगी के दिन मुकर्रर हो चुके थे। क्योंकि टोनी साहब तो बिशप टोनी जी थोड़ी देर पहले चल गए हैं। वो जहां से यूके छोड़कर चल गए थे अपने बैक होम, वहां उनकी भी वो भी खुदा के पास पहुंच गया है। उनके साथ भी बिशप हेनरी साहब भी खुदा के पास सो गए हैं। जी जी, बिशप टोनी साहब भी चले गए हैं जी, उनके साथ भी मेरे साहब भी चले गए हैं जी। पास्टर अच्छा बाइबल कॉलेज का खुदा का शुक्र है। वो बाद में उन्होंने इस टाइम में बाइबल स्कूल एक छोटी चर्च बिल्डिंग थी उसमें रख लिया था, जिसमें मुख्तियार जक्की वगैरह सारे वहां पर पढ़ते थे ना जी जी। तो बाद में उन्होंने इस टाइम में ले आए थे जी जी। सर आप सबके लिए, पूरी कलीसिया के लिए दुआ कीजिएगा। मैं नाम लेता हूँ जी, फिर बाकी प्रोग्राम को मैं खुद जारी और सारी रखूंगा जी। हमारे साथ गजाला सैमसन की जो ड्यूटी कर रही है, भरत गिल साहबा है, रहील आफ्ताब है, मुमताज अगस्तीन है, सोनिया कौर है, पास्टर अमजद फारूक साहब थे, रामला चार्ल्स है जो यूएसए से सुन रही थी प्रोग्राम, एल्डर शफीक साहब है, निमरा पालूस है, अनीला अजहर है, पास्टर अजहर साहब की वाइफ वसीम गिल साहब है, और जायस हक साहब है, एच साकब भट्टी साहब है, अलियास बरकत साहब है जो बहरीन से है, मुनीका जी है जी, बिंदर साहब है, वीर सिंह है, मार्गरेट लियाकत जी है, शंकर लाल जी है हमारे साथ, जावेद भट्टी साहब है, एल्वा जावेद भट्टी है, यास्मीन गिल साहब है, प्रामला राम प्रसाद चौरे साहब है, प्रामला चार्ल्स भी हमारे साथ है, अनवर भट्टी साहब है जो फ्यूनरल सर्विस में जा चुके, रिफत है, निमरा पालूस है, आप हमारे साथ है जी, नवीन साहब है, जसीका आसफ है, ये सब हमारे साथ है। लेकिन खुदा का शुक्र है जिन जिन को खुदा ने मौका दिया, आज उन्होंने खुदा का कलाम सुना। इसके बाद जब हम माफ करेंगे फिर भी लोग खुदा की बिशारत के कलाम को सुनेंगे। आप सब लिए दुआ कीजिए, खास तौर पर हमारे सीनियर पास्टर बशीर संधू साहब के लिए भी दुआ कीजिए ताकि खुदा इनको अच्छी जगह अता करे, सारी उनकी पासबानी की खिदमत को खुदा अपने हुजूर कबूल करे, बहुत सारे जानों को वो खुदा के पास लाए, नॉलेज में लाए। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये खुदा की सब मर्जी के मुताबिक हुआ। और जितनी भी जाने आज कलाम के वसीले से बरकत पा चुके हैं, जैसे मिसेस सहेल हैदर साहब ने बहुत खूबसूरत खुदा के कलाम की बिशारत जो खुदा ने रोया में उनके लिए पेश की वो उन्होंने हम तक पहुंचाई। ऐसे ही खुदा सबको रोया में बात करे, ख्वाब में बात करे, और बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत पाए। दुआ कीजिएगा बिशप साहब। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यार नाल परिसमानी बाप, जमीन आसमान उमनां वाले मालिक और खालिक, अब्राहम इसहाक याकूब दे खुदा, यीशु मसीह वे साडे सारे बाप, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਦੇ ਸੱਚੇ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਵਾਪਸਮਾਨੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਸਮਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸੰਧੂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਸਮਾਨੀ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਸਮਾਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦੋ ਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦੋ ਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਜਲਦਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਚਰਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਾਸਟਰ ਰੋਬਨ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਵਚਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਪਾਸਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੈਰੋ ਸਿੰਘਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਪਸਮਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਨਵਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਨਲ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀ ਔਰ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਾਲਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਵਾਲਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ, ਬੈਡਫੋਰਡ ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇਖਣ ਦੇਖੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਣੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹमेशा तो हमेशा तक बना रहे। यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। थैंक यू बिशप साहब। थोड़ी देर बाद बिशप साहब का भी 3:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा जी। जैसे ही हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे, आपसे दरखास्त होगी आप बिशप साहब के प्रोग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और ब्लेसिंग लीजिए जी। मैं बिशप साहब दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करता हूँ। सबसे बड़ी बात खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने ये मुमकिन किया कि हम आपके जरिए खुदा के कलाम में से 4 घरों के बारे में सीख सके। अब हमें फैसला करना है कि कौन सा हमारा घर होना चाहिए और किस घर में यीशु
आना चाहता है। जी। जैसे वो गीत है, दिल का बुआ खोलते यीशु आमीन। आना चाहता है, आमीन। तेरे घर में यीशु फेरा पाना पाना चाहता चाहता है। है। आमीन। जो जो भी ड्यूटियों पे है, जिन्होंने सुना, उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता मैं। सब अपने बहन भाइयों के जैसे एवेंजलिस्ट एल्वा जवेद भट्टी साहबा भी है, खुदा की बहुत अच्छी प्रचारक है, प्रचार आमीन। करती है। हम उनसे बहुत ब्लेसिंग लेते हैं। यस। हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए आवाज बुलंद करें, गीत के जरिए, दुआ के जरिए, जी। पैगाम आता तो पैगाम शेयर करें। Yes. कोई जरूरी नहीं है कि हर दफा बिशप साहब आए, पादरी साहब आए। आप भी खुदा के खादम बन सकते हैं। हो सकता है खुदा ने आपको दुआ का तोड़ा दिया हो, जी। आपको एक अच्छे घर की इंतजाम करने वाली का तोड़ा दिया हो, एक कलीसिया का तोड़ा दिया हो, एक कलीसिया को किस तरह मैनेज करना है। खुदा ने हर किसी को डिफरेंट तोड़े दिए। मेरी तरफ से आपको ये ओपन इनविटेशन है कि आप आकर खुदा की हकीकी बातें पेश कर सकती है। जिसी तरह मिसेस सोहेल हैदर ने खुदा के साथ बातें पूछी, खुदा के सामने रोई, जैसे इस्राएली रोए, और खुदा ने मूसा को उनके लिए भेज दिया। आज भी कोरोना के छुटकारे से खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको तैयार कर रहे हैं कि हम किस तरह उसके आगे झुके और उससे इस बीमारी से निजात पाए। आए हम एक सबूर सुनते हैं। बिशप साहब, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन। 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 आमीन आमीन। आमीन। हम बहुत ही खूबसूरत सा सबूर या गीत सुनते हैं, इससे पेश करके सो नाज़रीन, ਇਹ ਸਨ ਪਾਸਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 3:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ महिमा इज्जत जला देंगे। गॉड ब्लेस यू। आई सी यू सून। शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।